क्यों नहीं ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई। हाँ, हिंदुत्व के लिए एक संगठन काम कर सकता है, आरएसएस काम कर सकता है, सरकार का काम है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम हिंदू हित के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं। आप क्या लगता है, आप एज ए हिंदू लगता है आपको हिंदू के लिए काम करते हैं? देखो कोई हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र लाने जाते हो, अगर आप कोई हिंदू गांव बना के दिखा दो मुझे। मैं उस वक्त जंतर मंतर पे जहाँ पे कल से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये प्रोटेस्ट यहाँ के प्रोटेस्टर कह रहे हैं कि इंडिफिनिट चलेगा और जब तक के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन न दे दें। आइए यहाँ पे मौजूद प्रोटेस्टर से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस गवर्नमेंट के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सम्राट अशोक सोनोने है और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। क्यों आए प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ, जो शिक्षण व्यवस्था में जो कीचड़ हुआ है ना, उसको खाली करने के लिए। तो क्या आपका गवर्नमेंट से जो मतभेद है वो सिर्फ पेपर लीक्स का एजुकेशन को लेकर है कि गवर्नमेंट बाकी चीजों पे गवर्नमेंट के साथ है आप? देखो, जो गलत होता है तो गलत कहना चाहिए, जो सही होता है तो सही कहना चाहिए। तो जो गलत हो रहा है गवर्नमेंट में, सिस्टम में, उसका विरोध कर रहे हैं। अगर सत्ता में कांग्रेस हो तो उसको ही हम गलत करेंगे, अगर सत्ता में बीजेपी हो उसको ही सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना हमारा हक है, क्योंकि इस देश के हम युवा है। इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और दूसरी पॉलिसी जैसे कि माइनॉरिटीज के साथ और दूसरी जो उनके साथ, आप गवर्नमेंट के साथ है या उनके अपोज में है? देखो, साथ मैंने पहले ही भी कहा कि साथ रहना या ना रहना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये आप जो प्रणाली में हो, आप जो कार्य कर रहे हो कितना सही है, देश हित के लिए कितना है, ये जरूरी है। तो आप क्या कर रहे हो देश के लिए? हमने आपको चुन के दिया है, हमने हमारे वोट का अधिकार आपके लिए जहाँ किया है, और आप हमारे लिए कुछ नहीं करोगे तो ये गलत बात है। इस गवर्नमेंट के पर इल्जाम लगता है कि ये माइनॉरिटीज के साथ जो है बहुत भेदभाव करता है या उनके साथ अटैक होता है, हमला होता है। आप इस पर क्या कहेंगे? जरूर, देखो, सत्ता तो एक समाज की या एक जाति की नहीं होती है, उसमें हर जाति की होती है। लेकिन देखा जाए तो पिछले 10 से 20 साल से माइनॉरिटी के साथ मतलब आगे मीडिया में कुछ दिखाया और जा रहा है और पीछे कुछ अलग हो रहा है, तो सही में गलत हो रहा है माइनॉरिटी के साथ। और ये गवर्नमेंट के कुछ लोग जो है वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, ये उसमें आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? पहली बात देखा जाए तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये धर्मनिरपेक्ष है। हाँ। ये सोचना चाहिए, ये देश किसी एक जाति का नहीं है, एक धर्म का नहीं है, तो यहाँ पे सब बंधु भाव रखते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र एक ये बोल है, एक फेल सिस्टम है। ये सिर्फ इसका इनको वोट चाहिए, ये सत्ता का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजकारण कर रहे हैं, इसके वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर अच्छा हो, मानते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन अगर वहाँ पे शिक्षा के लिए बात हो, वहाँ पे रोजगार के लिए बात हो, वहाँ पे विकास के लिए बात हो, तो क्यों नहीं ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई। हाँ, लेकिन वहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था हो, गरीब रहेगा, सिर्फ पैसे वाला रहेगा, तो ये काहे का राष्ट्र भाई। इससे अच्छा यही ठीक है। कभी कभी लगता है जो अंग्रेज थे उनकी सत्ता वो हमारे इस पे थे, देश पे शासन करते थे, वो अच्छे लग रहे हैं शायद, कभी कभी लगता है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज देखी जाए। आज की जो नई दिल्ली है तो उन्होंने ही बनाई है। आज देखा जाए बीजेपी बोलती कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या योगदान है भाई? आप ऐसे पुल का उद्घाटन करते हो और ऐसे दूसरे दिन गिर जाता है। अभी एक ही नहीं, बहुत जगह हुआ है। महाराष्ट्र में अभी एक जो रास्ता था बड़ा वाला, उसका मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े जाम में उसका उद्घाटन किया, उसके दूसरे दिन देखा तो उसके पानी हो गया। पुणे में का पुणे मुंबई जोड़ने वाला, तो शायद मुझे कंफर्म पता नहीं। तो ये बात है, तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे अच्छा तो अंग्रेज अच्छे थे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो आज 100 साल के ऊपर हो गए, लेकिन उनकी बिल्डिंग, उनका जो प्लान था 100 साल से ज्यादा चल रहा है।
तो ये बात है। तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम हिंदू हित के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं। आप क्या लगता है, आप एज ए हिंदू लगता है आपको हिंदू के लिए काम करते हैं? देखो भाई, ये इनका पहले ही बताया कि प्रोपेगेंडा है। ये कुछ हिंदू के लिए काम करते नहीं। अगर ये हिंदू के लिए काम करते होते तो आज जो 13 से ज्यादा जो स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया है, ये हिंदू नहीं है, ये क्या पाकिस्तान से आए हुए हैं? ये भी तो हिंदू है ना। अगर ये हिंदू के लिए काम करते थे तो अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने राजीनामा दे दिया होता। तो मुझे लगता है ये हिंदू कुछ नहीं, बस इनको सत्ता चाहिए और बस इनकी मलाई कैसे खाई जाए, बस यही इनको याद है, बाकी कुछ नहीं। कब तक चलेगा आप लोग का प्रोटेस्ट? जब तक धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा नहीं देता है, इस्तीफा नहीं देता है, तब तक ये चलने वाला है और शांतता पूर्वक चलेगा। कहाँ से आए आप? गुड़गांव सेक्टर 22। इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल होना चाह रहे हैं? यहाँ पे प्रोटेस्ट में मैं शामिल हुई हूँ क्योंकि मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो आप ये गवर्नमेंट कहती है कि वो हिंदू हित के लिए बात काम करते हैं, आपको लगता है कि उनके लिए काम करते हैं? सर आप मुझे एक बात बताओ, जब कोई पेपर लीक होता है तो क्या सिर्फ वो हिंदुओं का नुकसान होता है? जब बेरोजगारी होती है तो क्या बेरोजगारी किसी जाति को देख के आती है? जाति या धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है एजुकेशन से। तो हम यहाँ पे उसी के लिए आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए। तो क्या आपको इस गवर्नमेंट के तमाम पॉलिसी से के साथ है कि आपको जिस पॉलिसी के इसी पेपर लीक के खिलाफ है कि और पॉलिसी के साथ है आप? पेपर लीक के खिलाफ हूँ मैं, बाकी किसी पॉलिसी के साथ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा काम कर रही है जो हमें साथ में होना चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया, टेलीग्राम चैनल बंद कर दिया। You know that? टेलीग्राम चैनल बंद कर दिया। आप ये बताओ, आंखें बंद कर देने से क्या कभी राहत होती है? आप आंखें बंद कर लो और बोलो राहत हो गई, तो क्या राहत हो जाएगी? राहत नहीं होती आंखें बंद करने से। और मैं यही बोलूंगी गवर्नमेंट से, एजुकेशन मिनिस्टर से, कि इस्तीफा दो। हम लोगों को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। कल मॉर्निंग के टाइम में आए थे, आज आफ्टरनून हो गया, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। सारी रात के जाग रहे हैं, सारी मतलब अपने हित के लिए खड़े हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा के लिए। ये गवर्नमेंट के जो सपोर्टर है वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में? हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं? हाँ। यहाँ पे जैसा कि हम सब जानते हैं कितनी सारी कम्युनिटी है हमारे देश में, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो कैसे लाओगे आप हिंदू राष्ट्र? आप कोई हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र लाने जाते हो, अगर आप कोई हिंदू गांव बना के दिखा दो मुझे, इट इज नॉट पॉसिबल। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसे आप इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो। आपको संविधान के अकॉर्डिंग चलना होगा, और जो संविधान के अकॉर्डिंग हम भी चल रहे हैं। इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, उसको आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे खैर उसके बारे में बात करने नहीं आई हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम एक ही चीज के बारे में बात करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत गौतम है। कहाँ से आए? मेरठ से आया हूँ मैं। क्यों आए प्रोटेस्ट में? ये हम इसलिए आए हैं, जो नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं पेपर लीक के कारण, केंद्र सरकार की विफलता के कारण, वो सिस्टम ठीक हो और जो नौजवानों ने आत्महत्या की है और जिनके कारण की है, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और वो जेल जाए। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान के भी अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। तो ये गवर्नमेंट कहती है कि हम हिंदू हित के लिए काम करते हैं। आप भी हिंदू हैं, आप कह रहे हैं आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। क्या लगता है गवर्नमेंट हिंदू हित के लिए काम करती है? जैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग जिन नौजवानों ने आत्महत्या की है, उनमें अधिकतर नौजवान साथी सब हिंदू हैं। तो क्या उनके लिए काम किया कुछ? क्या जो एग्जाम देते हैं, नीट की परीक्षा देते हैं, सबसे ज्यादा हिंदू देते हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी का सामना जो करना पड़ रहा है स्वाभाविक है, हिंदू लोग कर रहे हैं। ये कहते हैं हम हिंदुओं की सरकार है, लेकिन आज नौजवान हिंदू आत्महत्या करने को मजबूर है। हिंदू सबसे ज्यादा बेरोजगार है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, किसी के छोटे बिजनेस थे, बड़े कंपनी थी, बिजनेस थे, वो सब जो बंद हुए सब हिंदुओं के हुए। तो कहाँ से हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं? तो ये गवर्नमेंट का आप मतभेद जो है सिर्फ पेपर लीक या
स्टैंड को लेकर है कि और भी इशू जैसे कि मैरिट के साथ जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, उसके ताल्लुक से आप साथ हैं इसके गवर्नमेंट के? ये देखिए, पेपर लीक के साथ साथ जो एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर बेरोजगारी बड़ा सवाल है आज नौजवानों के साथ, या देश में महंगाई हो, या फिर आप कहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम हो, और साथ ही साथ जो देश में नफरत का माहौल है, नौजवानों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में ढकेलना चाहती है सरकार, उससे जागरूक करने के लिए, उन मुद्दों से हटाने के लिए नौजवानों को जो अपने हित हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसको जागरूकता लाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वो पूरे प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, उनको कोई सुनाई नहीं आ रहा, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है, और कोई भी सख्त एक्शन जो उसमें जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के लोग, कुछ इसके सपोर्टर्स ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में? हिंदू राष्ट्र कैसे लाएंगे? आप एक तरफ कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, लेकिन जब हिंदू मरते हो जिस देश में, आत्महत्या कर रहे हो जिस धर्म के लोग, नौजवान साथी, तब आप बोलते नहीं हो। जब हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, हिंदू बेरोजगार है, उनके लिए आप क्या विशेष योजना चलाई? चलो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, तो इनसे ये पूछिए, हिंदू की सरकार है, क्या विशेष योजना कोई ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए हो? मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ योजना बहुत सारी है, लेकिन किसी में भी ऐसी योजना नहीं है जो सिर्फ हिंदुओं को जिसका लाभ मिलता हो। तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इन्हें सिर्फ वोट लेनी है हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू समाज से वोट लेनी है, मुस्लिम को बुरा दिखाना है और अपनी राजनीति सीधी करनी है। अब सरकार में है तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे शिक्षा मंत्री, या क्यों कार्रवाई नहीं करते? अब तो हिंदुओं की सरकार है, राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, सीएम हिंदू है, डीएम हिंदू है, एसपी हिंदू है, और छोटे से छोटा अधिकारी सब हिंदू है, तो फिर हिंदुओं को समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। कब तक करेंगे आप लोग प्रोटेस्ट? नहीं, प्रोटेस्ट तो चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता बेशरम शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, इसलिए ये प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन, आंदोलन बढ़ाने की जरूरत है। और मोदी जी जो है अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे, विदेश में घूम रहे हैं। एक तरफ हमारे साथ के लोग, हमारे घर परिवार के नौजवान जो साथी हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी विदेश में मेलोडी खिला रहे हैं, कितना शर्मनाक है। और दूसरी बात, अभी हाल ही में G7 समिट में प्रधानमंत्री गए, तो वहां पे ट्रम्प से बड़ी हंसते हुए मिल रहे हैं। जिस देश के अमेरिका हमले में 3 भारतीय शहीद हुए हो, उसके राष्ट्रपति से हमारे देश के प्रधानमंत्री खुश होकर G7 समिट में मिलते हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आप उनकी मौत का मजाक बनाने विदेश गए थे क्या? ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम आकाश गोलू है। कहाँ से आए? मैं मेरठ से हूँ, लेकिन हम इस प्रोटेस्ट में पूरा दिल्ली और अब फिर दिल्ली, हमने 3 जगह इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हो रहे हैं आप? देखिए, इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की मुख्य वजह है CGI का हम लोगों को कॉकरोच कहना। यहाँ पर आए तमाम लोग निराश है, हताश है, सिस्टम से परेशान है। वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ इस तमाम शिक्षा सरकार को बदल देना चाहते हैं, क्योंकि आज भ्रष्टाचार चरम पे है। आज गुलामी, मानसिक गुलामी के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार युवाओं को रास्ते से भटकाना चाहती है, वो नहीं चाहते। कहते हैं कि ये देश विश्व गुरु बन गया है, लेकिन जब आप असलियत में गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे, तो आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा जो कि दिल्ली से अलावा है। जैसे आप यहाँ पे अभी नई दिल्ली में बैठे जंतर मंतर पर, इसके आप 1-2 किलोमीटर के एरिया को छोड़ करके दिल्ली को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बस्तियां दिखाई देंगी। उन बस्तियों में पानी नहीं आता, उन बस्तियों में बिजली नहीं आती, उन बस्तियों में कुछ भी सुविधाएं ये सरकार, मूल जो सुविधाएं हैं वो नहीं दे पा रही है। ये सरकार सिर्फ प्रचार करती है,
और मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ये कहती है कि हम तो हिंदू हित के लिए काम करते हैं, हिंदू के लिए मंदिर बना दिए, हिंदुओं के लिए ये बस, तो आप नहीं मानते हैं कि हिंदू के लिए काम करती है? देखिए, जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो सरकार का काम हिंदुत्व के लिए काम करना नहीं होता। संविधान में हमें जो एक मूल अधिकार मिला है वो है अपने धर्म की स्वतंत्रता का पालन करना। वो हर धर्म के व्यक्ति को मिला है, वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन ये सरकार का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे भटकी हुई है। हिंदुत्व के लिए एक संगठन काम कर सकता है, आरएसएस काम कर सकता है। सरकार का काम है इस देश की आवाम को मूलभूत सुविधाएं देना, उनको शिक्षा देना, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, उनको एक अच्छा भविष्य देना। इसके सरकार अगर काम करेगी तो अच्छा हो। मैं सरकार को 4 लाइनों में कहना चाहता हूँ। युवा एक शांत सरल सी धारा है, युवा एक शांत सरल सी धारा है, इसे शांत सरल सा बहने दो। देश हटेगा पीछे टकराव से, टकराव की बातें रहने दो। ये चुप बैठे तो गांधी है, जो भड़क उठे तो आंधी है। इस गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है अल्पसंख्यक के ताल्लुक से, ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। खासकर जो उन पे जो अटैक होते हैं, लिंचिंग होती है, हेट स्पीच होते हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, सरकार तो दिशा दे रही है उन असामाजिक तत्वों को जो उनके लिए सकारात्मक माहौल बनाते हैं। लेकिन जो मॉब लिंचिंग का सवाल है या फिर असामाजिक तत्वों का सवाल है, वो हर समुदाय में, वो हर धर्म में है। उसको आपको धर्म से जोड़ना गलत है, वो उसका व्यक्तिगत है। लेकिन आप जब जाएंगे किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में, उसमें आपको अधिकतर व्यक्ति अच्छे मिलेंगे जो इस देश को जोड़ने का काम करते हैं, इस समाज को जोड़ने का काम करते हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो इस युवा वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सरकार एक हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, सरकार मॉब लिंचिंग पे क्या कर रही है। वो एक माहौल जो लोग तैयार करते हैं, सरकार जिसका फायदा उठाते हैं, उनको वो सिर्फ प्रमोट करते हैं और उनको दूध में से मक्खी की तरह निकल करके फिर फेंक देते हैं। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं? अभी इसमें बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए, जो लोग चाहते हैं वो चाहते होंगे। हम चाहते हैं कि इस देश में संविधान है और वो संविधान हमें जो अधिकार देता है, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, अभी तक ऐसा भी कोई मसला यहाँ पर इतना बड़ा नहीं हुआ है जिसमें आप किसी धर्म विशेष को जोड़ करके देख पाएंगे बिना राजनीतिक संगठन के। जितने भी यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उसमें किसी ना किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति का उसमें एक योगदान रहा है विशेष रूप से। नहीं तो कोई भी धर्म मुख्य रूप से किसी भी दंगे को प्रायोजित नहीं करता। वो लोग अमन चाहते हैं, वो लोग शांति चाहते हैं। तो आप कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे यहाँ पे? प्रोटेस्ट के लिए मैं 4 लाइनें माननीय सरकार को समर्पित करता हूँ। समझ रहे हैं, जम गए हैं सदा के लिए, बहती हवा अच्छे अच्छों का रुख मोड़ देती है, इतराता बहुत है वो अपने तेज पर, एक छोटी सी घटा सूरज का गुरूर तोड़ देती है। ये जो छोटी सी घटा समझ रहे हैं ना हमें, ये छोटी सी घटा इस सरकार जो अपने तेज पर इतराती है, जिसको ये घमंड हो चुका है, जो अहंकार में अपने जी रही है कि वो लोग सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो चुके हैं कि वो किसी को ये नहीं देख रहे कि ये लोग किस अधिकार के लिए, किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 18 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, उन लोगों के बच्चे आशियानों में रहते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके बच्चों के साथ आपने अजय कुमार टेनी का एक मुद्दा सुना होगा, लखीमपुर खीरी का। किसान आंदोलन के समय पे उनके बच्चे, उनके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसमें करीबन 8 किसान मारे गए थे। कहाँ है आज अजय कुमार टेनी का बच्चा, कहाँ है उनका लड़का? तो ये सरकार में रहने वाले को समझना पड़ेगा कि आप अपने अहंकार को, अपने जुल्म को इतना ज्यादा मत बढ़ाइए कि लोग विद्रोह पर उतर आए, क्योंकि विद्रोह तब जन्म लेता है जब सरकार, जब सत्ता ये भूल जाती है कि उनका धर्म सेवा करना है।